ओम शांति। दुनिया में हम देखते हैं कि हम अपनी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा साथी बनाते हैं जिसको अपने मन की बात कह सके। कुछ भी होता है तो हम सोचते हैं कि जाकर पहले उसको बताऊं, तब जाकर के मन को चैन आता है। तो क्या ये सही है? अगर हमारे मन में कोई बात नहीं छिप पा रही या मन में नहीं बैठ पा रही, तो जिसको हम सुना करके आए हैं क्या उसके मन में बैठ जाएगी? फिर हम ऊपर से ये कहते हैं किसी को बताना मत। मैंने आपको बताया है ना, तो किसी को बताना मत। तो देखिए, जब हमारे मन में ही नहीं वो बात बैठ पाई तो उसके मन में कैसे बैठ पाएगी? अपने जीवन की एक धारणा बनाइए कि जितना हो सके अपने मन की बात परमात्मा से करना सीखें। जब उससे बातें करना सीख जाएंगे तो आपको मन ही नहीं करेगा कि किसी को कुछ सुनाऊं। इंसान है, ठीक है, कभी कभी हम दो चार जने मिल के बैठते हैं तो कोई ना कोई बात हो जाती है और हम अपने मन की बातें सुनाते भी हैं। ऐसे नहीं कि मैं नहीं सुनाती हूँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है। लेकिन अभी सोच रही हूँ कि ऐसी धारणा बना लूँ कि अपनी मन की जो भी बात है उस ईश्वर से करना सीखें। उसको करने से बहुत फायदे होते हैं। अगर हम भगवान से बात करते हैं हर समय तो हमारा जो मन का बोझ होता है वो भी हल्का हो जाता है और खुशी भी मिलती है और ऐसे लगता है कि हाँ, मेरा सच्चा साथी वही है। और अभी हम दूसरे को अपना साथी मानते हैं, दूसरे को सब कुछ अपना मानते हैं, तो उसमें थोड़ा सा मतलब वो हो जाता है, बात भी कर देते हैं, फिर सोचते हैं कि कल को वो मेरी बात आगे ना कर दे, या ऐसा कुछ होता है। दुनिया में बहुत हो रहा है, पूरा दिन और कोई काम नहीं है, इधर उधर की तेरी मेरी की बातें बहुत करते हैं। तो आज भी परमात्मा के महावाक्य थे कि एक होती है श्रीमत, यानी कि श्रीमत माना परमात्मा की मत, और दूसरी होती है परमत, और तीसरी होती है मनमत। जब हम मन के कहने पे चलते हैं तो भी दुखी होते हैं और दूसरे के कहने पर चलते हैं तो भी दुखी होते हैं। एक श्रीमती ऐसी है जो हमको इस भव सागर से पार ले जाती है। परमात्मा क्या कहते हैं? कोई भी काम हो उस समय ये सोचो कि क्या ये सही है। और मुरली में आज के वाणी में प्रश्न था कि इंसान को मतलब कौन सा ऐसा काम नहीं करना चाहिए, कौन सा मतलब दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जो नहीं करना चाहिए। तो बाबा ने यही बताया कि जैसे कई शराब का धंधा करते हैं, बीड़ी का धंधा करते हैं, तो ये धंधा सबसे नीचे गिराने वाला है। शराब पीने वाला व्यक्ति क्या करता है? खुद तो परेशान होता ही होता है और दूसरों को भी क्या करता है? वो परेशान करता है। मान लो, देखो, जो ठेकेदार होते हैं जिनका शराब का ठेका होता है वो खुद कभी शराब नहीं पिएंगे। उनको पता है इसको पीने से जो है बहुत नुकसान होता है। अभी हम कई जगह पढ़ते भी हैं बीड़ी पीने से ये नुकसान होता है, शराब पीने से ये होता है, लेकिन फिर भी उन बुरी चीज़ों का हम क्या कर रहे हैं? सेवन कर ही रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसकी लत पड़ जाती है, ऐसा नशा चढ़ जाता है कि जो उसको छोड़ने का मन ही नहीं करता है। तो बाबा ने कहा कि ये धंधा तुमको जो है नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि खुद का भी नुकसान, दूसरे का भी नुकसान। मान लो आपकी दुकान से 50 जने शराब लेके गए और 50 ने अपने घर में जाके हगामा किया, 50 में से 20 ने किया, तो वो बोझ किसके सिर पे पड़ा? फिर आप कहोगे कि हम नहीं बेचेंगे तो और तो बैठे हैं ना। तो यही तो बाबा कहते हैं कि दूसरों को नहीं देखना है, खुद को देखना है कि मेरी उन्नति किस में है।
किस में मैंने देखा है लेडीज़ भी पीने लग गई हैं, और जो है मीट मांस मछली ये सब अड़ंगा जो है अभी हर तरफ फैलने लग गया है। तो जो दैवी कुल की आत्मा होगी, देवता घराने की आत्मा होगी, वो इन तमोगुणी चीज़ों को टच भी नहीं करेगी। उसको सुन करके भी ऐसे होगा कि देखो, मेरे को एक बार पहली बार ही पता चला थोड़े साल पहले कि लेडीज़ भी ड्रिंक करती हैं। एक मतलब भाई ने ही बताया कि मेरी मम्मी पूरा दिन काम करके आती है दूसरों के घरों का, और शाम को आकर के उसी पैसे की शराब पी लेती है। तो मैं बहुत दुखी हूँ अपनी माँ से भी। तब मुझे एकदम ऐसे लगा कि बताओ, लेडीज़ भी ड्रिंक करती हैं तो कितना बड़ा ये पाप हो जाता है। कितना बड़ा, क्यों हमको पता है ये बुरी आदतें हैं, फिर हम उसमें क्यों कदम रखें। पहली बार भी हमको कोई अगर संग में आ करके कुछ कहता है थोड़ी सी ले लो या कुछ नहीं होता है, तो हमको ऐसा काम भूल के भी नहीं करना चाहिए। तो रोज की वाणी में बाबा बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, जिससे मन को एक ऐसा लगता है कि हाँ, परमात्मा की मत ही सबसे ऊंची है। और देखो, रोज की मुरली में हमको एक वरदान भी मिलता है। आज का वरदान भी यही था कि बुराई में भी अच्छाई को देखने वाले निश्चिंत और बेफिक्र बादशाह भव। बुराई में भी अच्छाई को देखो। हम क्या करते हैं, कुछ भी कहीं भी पहले जाना है हम नेगेटिव ही सोचते हैं, कुछ भी करने से पहले नेगेटिव सोचते हैं। नहीं, बुराई में भी अच्छाई का अनुभव कैसे किया जाता है। जैसे मान लो हमारे सामने कुछ ऐसा हो गई, ऐसी घटना हो गई, अब हम किसी के सामने ये भी नहीं कह सकते जो हुआ अच्छा हुआ। मान लो कोई बहुत बीमार व्यक्ति था, उसको बहुत कैंसर था या कुछ था, वो चला गया, हम ये भी तो नहीं कह सकते ना चला गया, जो हुआ अच्छा हुआ। हमने अपने मन को तसल्ली देने के लिए अच्छी बातों का सिमरन करना है। दूसरे के आगे बोल करके हमने कुछ नहीं कहना होता है। अपने मन को समझाने के लिए अपने आप को पॉजिटिव चिंतन देना होता है। तो उस समय हम ये सोच सकते हैं कि हाँ, ये आत्मा चली गई है तो इसको भी सुख मिलेगा। अगर ये मतलब रहती तो कितना बड़ा इनको भी दुख होता और हमें भी। क्योंकि आप देखते हैं कि कईयों को पैरालिसिस हो जाता है, कोमा में चले जाते हैं या ऐसा कुछ हो जाता है, तो वो आत्मा खुद तो परेशान होती है, और ऊपर से जो सेवा करने वाला होता है तो वो भी परेशान हो जाता है। तो उस समय ये कहा जाता है कि कोई बुराई है या जो कुछ, जैसे ये बातें होती है, जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। तो उस समय हमें ये देखना होता है कि अगर बुरा भी हुआ है तो उसमें भी अच्छाई को देखो। उस समय ये ना सोचो कि मेरे साथ ये क्या हो गया या ऐसा नहीं होना चाहिए था। उस आत्मा का कोई ना कोई हिसाब किताब होता है जो बीमारी के रूप में उसको चुकतू करना पड़ता है। इसीलिए तो कहा गया है कि कोई भी कर्म करते हो उसको सोच समझ के करो। ऐसे नहीं जो आया कर लिया, जो आया खा लिया, जो आया बोल दिया। तो जो भी कर्म हम करते हैं उसको सोच समझ के हम करेंगे, तभी बाबा ने कहा कि बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करने वाले निश्चिंत और बेफिक्र बादशाह भाव। तो ऐसे रोज परमात्मा की बातें सुनते रहें। जिनको भी मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कीजिए, ताकि दूसरी आत्माएं भी कुछ छोटी छोटी बातें जो है सुन सकें। और मेरा चैनल बनाने का यही उद्देश्य था कि मैं हर आत्मा को अपने मन के विचार जो हैं वो सुना सकूं और उन आत्माओं का जीवन भी कुछ श्रेष्ठ बना सकूं। ओम शांति।